अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ जो कि मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के लिए, दोनों के लिए बड़ी ख़तरनाक दिखाई दे रही हैं। एक तरफ अपोजिशन इल्ज़ामात की बारिश कर रही है, वफाक की जानिब से जो बातें की जा रही हैं वो कहा जा रहा है कि जिस तरह से तहकीकात चल रही हैं वो हमारे हक में जाएंगी और अपोजिशन के खिलाफ होंगी। इस पे अपोजिशन ने काफी वाविला किया है कि अचानक से ही बगैर तहकीकात के ही इमरान खान साहब ने यह बात कैसे कह दी कि जो फैसला आएगा वो उनके हक में आएगा और अपोजिशन के खिलाफ आएगा। क्या ये तमाम तहकीकात प्री प्लान हो रही हैं? इस हवाले से बात करेंगे। और काफी ज्यादा एलिगेशन अब अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पे लगाए जा रहे हैं, मगर हुकूमत कह रही है कि हम परेशान नहीं है किसी भी मामले पे, चाहे वो ब्रॉडशीट का मामला हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, व्हाइट पेपर जो कि पहले आया उसका मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, किसी चीज पे परेशान नहीं है। मगर हुकूमत की परेशानी दूसरी तरफ वहां नजर आ रही है कि हुकूमती नुमाइंदे अपोजिशन के अरकान से राब्ते कर रहे हैं कि उनके साथ मिल लिया जाए और जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें किसी तरह से कोई हेर फेर की जा सके। मगर अपोजिशन इस बात पे वजिद है कि किसी तरह से कोई उनसे राब्ते नहीं किए जा रहे। खासतौर पर मौलाना साहब कह रहे हैं ना ही हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट किसी से कोई राब्ता हमारा या कोई मुज़ाकरात हम नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऑपोजिशन के हम बीच की बात करें, ऑपोजिशन के अंदर जो पीडीएम में इत्तेहाद बना था, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब और खासतौर पर नून लीग जो कि काफी तगड़ी समझी जा रही थी ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की साख को दिखाते हुए, मगर अब इनमें भी कुछ तजाद नजर आ रहे हैं। एक तरफ मौलाना साहब कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद है हम उससे मुतमईन नहीं है, वो कुछ काम करती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम नून लीग में मरियम नवाज को तहरीक अदम एतमाद पे मना लेंगे। अब इस तरह के जो तज़ादात आपस में नजर आ रहे हैं, क्या वाकई ही वो पीडीएम की जो टूट फूट का जो बेस है वो बन रही है? क्या हुकूमत के तमाम दावे सच नजर आ रहे हैं? इसी में बात करेंगे। सिंध हुकूमत से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है तैमूर तालपुर साहब हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध के, आईटी उनके पास वजारत है। वो किस तरह से तमाम चीजों को देख रहे हैं? सिंध हुकूमत इस पर क्या मौकफ रख रही है? मौलाना साहब को किस तरह से बनाया जाएगा? नून लीग को किस तरह से बनाया जाएगा? बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके ही इत्तेहाद की बात करूंगा, पीडीएम की। उसी में तजादात नजर आ रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद काम करती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मरियम साहिबा को मनाएंगे इस चीज के लिए जो हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। क्या पहले से कोई मुज़ाकरात नहीं किए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी। पहली बात तो मैं ये शुबा दूर कर दूं कि कहीं से भी कोई ना इत्तफाकी है। जाहिर बात है 11 जमातें हैं, इसमें 4-5 बहुत बड़ी जमातें हैं। तो जब बड़ी जमातें छोटी जमातें आपस में बैठती हैं तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप अपने अपने आइडियाज देते हैं। सही। अभी तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडवाइस देती रही उस पर मौलाना साहब ने भी और मियां साहब ने भी उस पर एतमाद किया और उनके कहने पे चले। अभी भी जो हमारी एडवाइस है वो हाजिर है पीडीएम के सामने। अगर हमारी एडवाइस मानी जाएगी सही। तो मैं समझता हूं कि बेहतरी होगी, क्योंकि हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं। हम कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं तो हम पक्का सुबह हाथ डालते हैं। अगर अदम एतमाद की तहरीक डाली गई तो कुछ सरप्राइजेज हैं जो जरदारी साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी को पीडीएम के फेवर में नजर आएंगे आपको। पर अगर वो इस पर एग्री नहीं करते तो बिल्कुल फैसला करना है पीडीएम के चीफ को, मौलाना साहब को, और हम उसमें रजामंद होंगे। जो भी फैसला होगा उस पर हम डटे रहेंगे, कोई दो राय कहीं भी नहीं। लेकिन मौलाना साहब ने एक पॉइंट यह छेड़ा है कि जो तहरीक अदम एतमाद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, वो कुछ काम करती हुई नजर नहीं आ रही, उसका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। क्या काफी कमजोर तहरीक अदम एतमाद है पीपल्स पार्टी की जानिब से? नहीं, मौलाना साहब के साथ जब बैठ के मिलके बैठेंगे आसिफ साहब और अपने कार्ड्स उनको दिखाएंगे तो शायद वो राजी हो जाएंगे, उनकी बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे। ठीक है। नून लीग को कैसे मनाया जाएगा? कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा को मनाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो राजी नहीं है इस चीज के ऊपर? हाँ, उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। हम हो सकता है उनकी राह पे आमंदा हो जाएं, हो सकता है वो हमारी राह पे आमंदा हो जाएं। तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है कि हम अलग अलग बिछड़ जाएंगे। हमारा मकसद है इस करप्ट खान को, इस बेरहम नारी को यहाँ से हटाना। उसमें कोई भी पीछे नहीं मुड़ेगा, शाना बशाना सब साथ चलेंगे। जो फैसला होगा मौलाना साहब का हम सबको कबूल होगा, मरियम नवाज साहबा को भी होगा और बिलावल भुट्टो साहब को भी होगा। ठीक है। अब हुकूमत ने जिस तरह से जो कांटेक्ट है वो तेज कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं राब्ते करना,
खासतौर पे अभी नून लीग के हवाले से बात आ रही थी कि बुज़दार साहब ने नून लीग से कुछ अरकान से राब्ता किया है। क्या हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान से राब्ता हुआ है, खासतौर पे सेनेट इंतखाबात को लेके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बहुत पहले कोशिश किए थे राब्तों के, और उनको हमने बिल्कुल ब्लैंक रिफ्यूजल दे दिया था। और जब से ये पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, हमने हमारे किसी रुकन का किसी के साथ ब्यूरोक्रेसी में किसी भी एजेंट के साथ कोई ना राब्ता है ना राब्ता होगा। और मैं आपको लिख के दे दूं, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा, बिल्कुल फिर बिल्कुल, कभी ये तो वक्त मिला रिकॉर्ड पे तो ये है। कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी को जितनी सीटें उठानी है उससे ज्यादा सीटें सेनेट में उठाएगी। क्योंकि आपने देखा है इनकी अपने लीडर पीटीआई को जिस तरह से बात करते हैं, गालियां देते हैं। जो लीडर ऑफ इनका अपोजिशन था नकवी साहब, उनने किस तरह से अपनी प्राइम मिनिस्टर कहा कि वो बेशर्म है, वो बेहया है। इनके बाकी एमएनएस एमपीएस की आप गुफ्तगू सुनते हैं, इनके इत्यादि 24 घंटे इनको ब्लैकमेल करते हैं। और इनके अपने लोग कहते हैं कि हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे कीमतों की बात हो, तो वो भी हमको पीपल्स पार्टी को वोट देके कामयाब पीपल्स करेंगे। पार्टी भी कहती है कि नो डाउट हम नाकाम हुए हैं डिलीवर करने में, बहुत सारी चीजें हैं। खासतौर पे इस प्रोग्राम में भी काफी जो पीटीआई पीपल्स पार्टी से जो गेस्ट आए हैं उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया है कि हम यकीनी तौर पे फेल हुए हैं कहीं ना कहीं जाके किसी भी चीज से, चाहे वो मईशत का मामला हो, चाहे सहूलियात फराहम करने का मामला हो। मैं अगर अब विफाक से जो बातें सामने आ रही हैं अपोजिशन के लिए, खान साहब ने जैसे गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि जो मामलात हैं, तहकीकात हैं, खासतौर पे ब्रॉडशीट के हवाले से और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, उसमें यकीनी तौर पे सिर्फ अपोजिशन ही फंसेगी। और पीपल्स पार्टी नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे दिया कि ये लोग ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे, हुकूमत इससे मुतासिर नहीं होगी। इतना एतमाद के साथ उनका जुमला, पीपल्स पार्टी इस पे क्या राय रखती है? पहली बात तो मैं आपको जरा बताता चलूं कि अगर आप जरा फिगर्स देखेंगे, चाहे रिकवरी के हों, चाहे गवर्नेंस के हों, या फिर आपके करप्शन कंट्रोल करने के हों, तो पिछली सब हुकूमतों से अभी जो हुकूमत है सिर्फ सिंध की हुकूमत ही काम करी, और सबसे काबिल वजीर आला सिंध का ही है, जो आप सबके सामने बुज़दार साहब से आप कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने की, जरा रिपीट कर देंगे, मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी। मैं ये कह रहा था, जिस तरह से खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बात करी थी कि ब्रॉडशीट और खासतौर पे फॉरेन फंडिंग केस, इसकी जो देखिए तहकीकात जी, हो रही है इसमें अभी अपोजिशन फंसेगी, मगर इतना एतमाद के साथ उनका जो जुमला सामने आया कि यही लोग फंसेंगे, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा, किस तरह से देखा पीपल्स पार्टी ने जुमले को? जी, उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पीटीआई जो है वो जो पैदावार है वो धांधली की पैदावार है। वो सिलेक्टेड लोग हैं और वो हर जगह पर अपनी धांधली की पूरी कोशिश करते हैं। और हो सकता है वो अपनी धांधली करने में अगर कामयाब हो गए हो, मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गए हो, तो उन्हें रात को ख्वाब में आ गया हो, पीएचडी साहिबा ने बता दिया हो कि क्या होने वाला है। पर आपको पता है कि कितने सालों से इन केसेस को ये छुपा रहे थे। सालों साल ये महंगे महंगे वकला करते रहे ताकि ये केस चले ही ना। और अब जब ये केस अपने इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं और हमें लग रहा है जो चीजें सामने आई हैं, जो फंडिंग पीटीआई को मिली है अपने पाकिस्तान के दुश्मन सही। मुल्क से और उनके अनासर से, तो उनके बाद अगर फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। पर ये तो खान साहब ने और खासतौर पे पीटीआई की जानिब से अब ये बात सामने आ रही है, उन्होंने भी फॉरेन फंडिंग का केस मौलाना साहब के खिलाफ भी अब दायर किया है। तो और इसमें अब पीडीएम में इसका क्या रद्द-ए-अमल सामने नजर आएगा हमें, और खासतौर पे इस पॉइंट को लेके, फॉरेन फंडिंग के पॉइंट को लेके, अब उनकी तरफ भी तहकीकात जाएंगी और खासतौर पे अब हो सकता है मे बी पॉसिबल आपकी तरफ भी आ जाए वो लेके? मोस्ट वेलकम जी, लेके आ जाएं। अभी तो आपको हालत पता है, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय पकड़ धक्कड़ के। इन्होंने किसी से कोई रिकवरी नहीं कराई है, किसी पर कोई करप्शन का केस प्रूव नहीं किया है, पर पकड़ के सब लीडर्स को अंदर जेल में डाल दिया है। नैब ने रिकवर तो किए, अच्छे खासे पैसे रिकवर उन्होंने किए। जितना रिकवर किया है उससे ज्यादा तो उन्होंने भी गवा दिया सारा जो केस इन्होंने लूज किया है बरतानिया में। तो इसकी क्या रिकवरी बची? ओवरऑल तो नुकसान ही रहे ना। अच्छा, और आप मानते हैं इस बात को कि जिस तरह से नैब ने रिकवर किए हैं पैसे, क्या इससे ज्यादा रिकवर कर सकते हैं पीपल्स पार्टी से जाली अकाउंट केस के हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी से उनकी कोई रिकवरी हुई नहीं है। इन्होंने गरीब सलीब मेजोरिटी जो थे आपके बिजनेसमैन थे, उनको लूटा है उल्टी सीधे ब्लैकमेलिंग करके। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने लूटा है। कुछ वाकई करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे जिनसे उन्होंने पैसे निकाले हैं, और कुछ बेचारे ज्यादती के तौर पर देखे कितने लोगों को इन लोगों ने अपने सेंटर्स में मारा है, मर्डर किया है, कितनों ने खुदकुशी किया। तो बहुत लोग इनसे घबराते हैं। सियासी लोग तो इसको मुंह दे देते हैं, हमें इनसे डील करना आता है, पर वो बेचारे जो बिजनेसमैन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन बेचारे की हालत उनके सामने खराब हो जाती है। तो इन्होंने मुझे बताया नवाज शरीफ से क्या रिकवर किया, ये बताएं जरदारी साहब से क्या रिकवर किया, मौलाना साहब से क्या रिकवर किया? निल बटा निल, 0/0। ये जहां पर थे वहीं खड़े हुए, उल्टा अपने पैसे गवा के आ गए अपनी
तो ना जब इतने पुरुमीद हैं आप कि ना नवाज शरीफ साहब से कुछ रिकवर हुआ, ना जरदारी साहब से हुआ, ना मौलाना साहब से, अब जब उनके खिलाफ होगी तहकीकात उनसे कुछ होगा, इतने पुरुमीद हैं आप, तो फिर इतनी परेशानी क्यों कि तहरीक चलाई जा रही है हुकूमत के खिलाफ, और वो तमाम काम नहीं कर पा रही हुकूमत, ऐसा कहना है पीडीएम का खासतौर पे, और अब जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, 5 तारीख को फिर जलसे की बात हो रही है, तो इतनी परेशानी फिर पीडीएम में क्यों है? ये जो परेशानी है ये नैब की नहीं है, ये परेशानी इस मुल्क के लिए है। ये परेशानी इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए है, जो 2 वक्त का खाना खाने का सोच नहीं सकते हैं। ये जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं उसके खिलाफ है। ये जो ज्यादतियां करें आम आवाम के साथ, जो इन्होंने वादे किए थे करोड़ नौकरियां देने के, उन्हें करोड़ नौकरियां छीन ली, जो लाखों घर देने से लोगों के घर छीन लिए, जो मुल्क 70 साल में 23 ट्रिलियन का कर्जदार था, 23 ट्रिलियन का कर्जदार था, आज वो 35 ट्रिलियन, यानी कि 70 साल की करप्शन से ज्यादा करप्शन 2 साल में हो गई। नहीं, करप्शन तो हम कह ही नहीं सकते ना किसके दौर में ज्यादा हुई, क्योंकि पीडीआई कहती है पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा हुई, आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ज्यादा हुई, एक दूसरे के पेट फाड़ के पैसे निकालने के बाद हुई थी, वो भी कुछ नहीं उसका पीपल्स हुआ। पार्टी भी गलत है, नून लीग को भी गलत कर दें और आप इमरान खान को भी गलत कर दें। आपका एक इंटरनेशनल इदारा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से, उनके आप जरा निकालें फिगर, जो पूरी दुनिया उसको मानती है, हर दुनिया का मुल्क, हर रियासत उसको मानती है। उन्होंने सिंपल कह दिया है कि जब नवाज शरीफ का टाइम था तब 170 नंबर पे पाकिस्तान बहुत करप्शन था, और आज वो 120वें नंबर पे है। तो आपके सामने है कि करप्शन कब हुई, कैसे हुई और सबसे बच सकता। इसमें बीच का जो रेशो था पीपल्स पार्टी का, वो आपने हाईलाइट नहीं करा, वो कितना था, उस हवाले से कुछ बताएंगे? वो इससे कमी था, इससे ऊपर नहीं था। मतलब खान साहब से कम था और नवाज शरीफ साहब से ज्यादा था? हमारे पे शायद 115 था, फिर 117 हुआ और आज 120 कर दिया। चलिए, मैं आखिर में आपसे बस जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब 5 तारीख का जो जलसा है वो उसका मुकाम चेंज करने की मुस्लिम लीग नून की जानिब से बात की गई है, क्या पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक करती है? जी बिल्कुल, जो भी फैसला होगा म्यूचुअल इंटरेस्ट से होगा। अगर उनको उनकी डिमांड है चेंज करें तो हम उसमें उनके साथ मान जाएंगे या फिर उन्हें मना लेंगे। वही होगा जो सब जमातों की जिसमें राय एक होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मीटिंग होगी, बैठ के बात होगी, कुछ आखिरी रिजल्ट जो निकलेगा वो तमाम चीज़ों पे खासतौर पे पीडीएम का मौक़िफ़ होगा, और इस पे मौलाना साहब क्या बात करेंगे, क्या उस पे रिएक्ट होगा उनका, और नून लीग को जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद पे मनाने की बात की जा रही है, क्या नून लीग इस पे मानेगी? और जिस तरह से मौलाना साहब ने शकूक व शुबहात को जन्म दिया है ये कह के कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही, इस पे दीगर पार्टीज का क्या मौक़िफ़ है वो लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।